सो गाइस, जितने भी लोग आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीरियस हैं, इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक कंप्लीट रोड मैप है आईबीपीएस पीओ के लिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप जाते हो उसकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होनी चाहिए। दैट मीन्स कि पेपर पैटर्न कैसा है, कट ऑफ क्या रही है प्री और मेंस की, और इस साल हमें कैसे और कहां से पढ़ना है। बिकॉज टाइम की बात करें तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है और वैकेंसीज भी इतनी है कि अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो। बट मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी सही डायरेक्शन में। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब मॉक देना है, क्या करना है, हर एक चीज। तो ध्यान से सुनना, पूरा डिस्क्रिप्टिव तक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। बाकी इंटरव्यू की बात भी करेंगे, ठीक है, वो मेंस के बाद। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास दो सेगमेंट रहने वाले हैं। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस। प्रीलिम्स में आपके पास सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स आने हैं, बट मेंस में आपका जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बढ़ जाता है। ठीक, तो देखो प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है, प्री क्लियर करना भी आपके लिए एक टास्क होता है, क्योंकि पीओ का लेवल है तो मॉडरेट लेवल पेपर आएगा। और गाइडली के जो मॉक है, अगर आपने उनसे प्रैक्टिस करी है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी लेवल का एग्जाम देने जाओ। तो देखो मॉक में मार्क्स कब आएंगे, जब आप डेली टारगेट्स पूरा करोगे। तो गाइडली ने क्या किया है, अभी आपके लिए आईबीपीएस पीओ की पूरी प्रिपरेशन 99 रुपीज में निकाली है। पहले सुनो कि पॉइंट्स को करना कैसे, मतलब पढ़ना कैसे, पहले वो सुनिए। मॉक में मार्क्स कब बढ़ेंगे, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, क्विजेस लगाओगे और जिस टॉपिक में पर्टिकुलर आपको जिस सेक्शन की प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपका पजल्स आ जाते हैं, ठीक है, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सिलॉक्स हो गया, या मिसलेनियस पार्ट हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, इनमें से आपको किसी भी चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी चैप्टर पूछे गए थे, अभी वेटेज दिखाऊंगी, जो भी सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं टॉपिक, उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। वो मिलेगा गाइडली के डेली टारगेट्स में, आपको मिलेगा जो 99 रुपीज में हम यहाँ पर प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई और मटेरियल है, आप कहीं से डेली टारगेट पूरे कर रहे हो, अच्छा कंटेंट है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक, बस बात यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पे, वो भी क्विज फॉर्मेट में। ठीक है, पीडीएफ उतना ज्यादा वर्क नहीं करती है, ये इनिशियल स्टेज पर होती है जब आप 1 साल पहले से तैयारी कर रहे होते हो। ठीक, लास्ट टाइम पे आपको जितना ज्यादा क्विज फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो आपके पास है सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, तो हम मान के चल रहे हैं 30 दिन आप प्रीलिम्स के लिए दो। ठीक है, 30 दिन उन प्रीलिम्स की ऐसे तैयारी करनी है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं और आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको जो भी हम डेली टारगेट 50 डेज का एग्जाम वाइज प्रोवाइड करेंगे, 30 दिन आप उसमें से खत्म करिए। ठीक है, क्विज फॉर्मेट में खत्म करिए और उसके पैरेलल में आपको मॉक देते जाना है। ठीक है, जो मॉक है वो भी हम इस 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड करें, मतलब 99 में पीडीएफ भी है प्री और मेंस की, और मॉक भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है प्री और मेंस के, इतना सब कुछ है इसमें। ठीक, तो आपको ये चीजें पूरी करनी है। फर्स्ट 30 डे प्रीलिम्स के मॉक और डेली टारगेट पूरे करने हैं प्री के। अगर आपके प्रीलिम्स लेवल एकदम अप टू डेट है कि आप अच्छे से बस मॉक दोगे काफी है, तो आप मेंस के टारगेट स्टार्ट करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा में जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं, पजल्स की दिक्कत हो रही है तो टॉपिक वाइज में से प्रैक्टिस कर ली, या फिर ये जो डेली टारगेट है इनमें से उठा उठा के कर ली, क्योंकि हर एक टॉपिक पे आपको चीज मिलेगी और हर एक डेली टारगेट में मेंशन होता है कि कहां पर आपको क्या चीज प्रोवाइड करी गई है, और क्विजेस। ठीक है, इनको आप देते रहोगे, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और आपके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। और पजल के हो गए या फिर मिसलेनियस के छोटे छोटे टॉपिक हो गए, इन्हें आपको करना है। ठीक, सेम इंग्लिश के लिए और क्वांट के लिए भी, जैसे क्वांट में आपको अर्थमेटिक, डीआई में और रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होती है, तो इन सबके टारगेट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, प्री का तीनों के लिए मिलेगा, इंग्लिश का भी। तो इसे आप 30 डेज तक कंप्लीट करेगा और इसके पैरेलल में मॉक दीजिएगा। अब बात आते हैं मेंस की, बात कर लेते। तो मेंस में गाइस देखो, लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो क्वांट का सेक्शन बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगा था। क्यों लगा था, क्योंकि उन्होंने सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करी थी। अब इस बार 3.0 जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको करवाया हुआ था, बिल्कुल पेपर का लेवल उसी हिसाब के आया था जैसे मैंने रुद्रा 3.0 करवाया था। वेरिएबल बेस्ड हो गया आपका, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हो गए, पावर वाले क्वेश्चंस हो गए, डीआई हो गई, लॉजिकल स्ट्राइक बेस्ड है, ये सब। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है मेंस की क्वांट तैयार करने के। पहला एक ऑप्शन है आपका जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2022 का, उसके अकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें डीआई, अरिथमेटिक, मिसलेनियस सब है, मेंस का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी उसकी। इसके अलावा अगर आप
पूरी क्वांट की तैयारी करना चाहते हो, साल के सारे एग्जाम के लिए मॉडरेट टू मेंस लेवल आपको जाना है, जिसमें रुद्रा मिनी बिगनर के लिए ऐड है 4.0 कंप्लीट लाइव बैच है, उसमें आपको मेंस मिल जाएगा और पूरा लेटेस्ट वर्जन आपका कवर होगा बेस्ड ऑन आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ हो या आपका एसबीआई पीओ हो, ये सारे एग्जाम ईच एंड एवरीथिंग, डीआई, अर्थमेटिक, मिसलेनियस, सब कुछ पूरा मेंस तक कवर होगा। लाइव क्लासेस है और इसमें मैं क्विजेस भी प्रोवाइड करूंगी एक्सपेक्टेड क्वांट की। तो क्वांट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए रुद्रा 4.0 है। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हैं या फिर आप फ्री वाली प्लेलिस्ट से भी जाना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अब देखो, अब मेंस में आता है आपका क्या, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस गाइस आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, 1 महीने तक। अभी पहले अगर आपका प्री नहीं रेडी, आप उस पर फोकस करो। जनरल अवेयरनेस आप जून से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जून से जब तक आपका एग्जाम होगा मेंस का नवंबर दिसंबर में, आपको तब तक ये तैयार करनी है। इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका 2, एक है गाइडली का स्मार्ट क्विज, ठीक है, इसमें बहुत सही से क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे दिए हुए हैं, और सेकंड है आपका गाइडली का ऑप्टिमम क्विज। तो इनमें से कुछ भी आपके पास है, आप वहां से स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर हो जाएगा, कहीं और से कवर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद मेंस की क्वांट के लिए मैंने आपको सोर्स बताया है क्या, रुद्रा 4.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सिलेक्शन का, ठीक है। इसका इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पूरा वेरिएबल बेस्ड हर एक टॉपिक वाइज स्टडी है। मेंस रीजनिंग के लिए गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर, प्रैक्टिस। बिकॉज अभी हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई कर देते हैं पजल, ठीक है। पेपर में जो आता है आप सारी पजल वैसे भी नहीं कर पाते हो मेंस में। आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका इनइक्वालिटी हो गई, ये सारी चीजें जो आती हैं इन पर फोकस करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए डेली टारगेट आपको मेंस के प्रोवाइड हो रहे हैं। तो मेंस के जो डेली टारगेट हैं आपके, मॉक है मेंस के, सेक्शनल टेस्ट है, वहां से आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार हर एक सब्जेक्ट का मेंस पेपर जरूर लगाया करो, चाहे सेक्शनल लगाओ, पूरा मॉक नहीं लगाना, सेक्शनल, ताकि आपका टेस्ट जो है वो मेंस लेवल तक बदलेगा और आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के जो टेस्ट हैं वो आपको, ये जो मैं इसका क्रैकर पैकेज दे रही हूँ 99 रुपीज में, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हर 10 दिन पे या 7 दिन पे एक डिस्क्रिप्टिव दीजिए, ताकि आपकी अच्छी खासी स्पीड बने, आप दे पाओ। तो ये पोर्टल हमने गाइडली की वेबसाइट पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको सिर्फ वेबसाइट पर ही अवेल कर पाओगे, बाकी सारी चीजें वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों पर मिलेंगी। और अच्छी बात यह है, ये डेली टारगेट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में देके आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है, आपको ये पूरा पीडीएफ में भी है, क्विज में भी है, ठीक है, उसके साथ इसके वीडियो सॉल्यूशन भी है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत रीजनेबल है 99 रुपीज में। सो इट्स योर चॉइस, आप चाहे तो ले सकते हो, बिकॉज सब कुछ सारी प्रिपरेशन आपको एक जगह पे मिलेगी, ठीक है। मैं एक बार इसे दिखा देती हूँ आपको, बताया ना मैंने कैसे कैसे करना है। ये आपका वेटेज है, इसकी बात बाद में करेंगे। ये है आपका क्या, आईबीपीएस पीओ का क्रैकर पैकेज 110 का है। आफ्टर यूजिंग आईबीपीएस पीओ कोड ये 99 रुपीज में मिलेगा क्या क्या वो देख लो। 20 आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट है, 10 आईबीपीएस पीओ मेंस है, 35 सेक्शनल है, 15 प्री के और 20 मेंस के, 50 डेज का प्रीलिम्स का पीडीएफ बंडल है। मैं नहीं कह रही आप पूरा 50 लगाओ, आप 30 दिन का लगाओ, आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 50 डेज का मेंस का, इस पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। आप 30 दिन का लगा के मॉक लगाइए, प्री के बहुत है, बट मेंस का आप पूरा अच्छे से फोकस करना, सारा लेवल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ। इसके बाद आता है क्या, 30 सेट्स गाइस आपको करंट ट्रेंड पर डिस्क्रिप्टिव के मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। ये वेबसाइट पर ओनली अवेलेबल है, आप आराम से वहां पर जाइए, आप लेटर राइटिंग करिए, आप ऐसे राइटिंग करिए, सब कुछ आपको मिलेगा और आपके मार्क्स भी बताएगा और सबका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जो भी आपको ये डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे, इनका मॉक का नहीं, बाकी सबका मिलेगा, ठीक। अब देख लो, ये आपका रुद्रा 4.0 है, इसके साथ रुद्रा मिनी मिल रहा है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए यहाँ से स्टार्टिंग है और जो इंटरमीडिएट है उनके लिए 4.0 है। यहाँ प्रीलिम्स मॉडरेट लेवल से आपका पूरा हायर लेवल आईबीपीएस पीओ तक कवर होगा गाइस। इसमें मैं आपको बता दूं, ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे है। पूरी आपकी अगर आपने ये बैच कर लिया, आपको इस साल कोई भी मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरआरबी पीओ भी कवर करेगा, एसबीआई पीओ भी और सारे क्लर्क मेंस, ठीक। कंप्लीट टॉपिक वाइज डीआई है, अर्थमेटिक, लेटेस्ट लॉजिकल डीआई, न्यू पैटर्न डीआई जो एग्जाम में पूछी जा रही है, छोटी छोटी केस लेट जैसे एग्जाम में आती है। इसके अलावा टॉपिक वाइज अर्थमेटिक है, आपका वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक सब टॉपिक हो गए, आपका मेंस की अर्थमेटिक, क्वांटिटी, आपका डेटा सफिशिएंसी, आपका अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सब कुछ कवर है। और यूनिट 1 में हमने सारे स्कोरिंग टॉपिक मेंस के कवर किए हैं, ताकि आपको
एंड तक कोई प्रॉब्लम ना है, जो एक एक नंबर के, दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो आपके जाए ना। पूरा करंट वेरिएबल बेस्ड फुल कवरेज है इसमें। मेमोरी बेस्ड जो पेपर है उनके सबके मॉडिफाइड वर्जन जो कि इस साल एक्सपेक्टेड हैं वो मैं इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। लाइव क्लासेस है सारी, वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, 1 ईयर वैलिडिटी है, पूरी मेंस तक प्रिपरेशन है, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और ऐड इसके साथ मैं आपका करवा रही हूँ विक्रम डीआई, तो एक कंप्लीट डीआई का बैच पूरा इसके साथ वीडियो सोल्यूशन के साथ टॉपिक वाइज ऐड करवा रही हूँ, जिसमें जो शुरू की डीआई है 20 वो आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेंस के लिए, क्योंकि मॉडरेट लेवल है, बाकी सारी आपकी पीओ मेंस की है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्विजेस मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, जैसे अभी आरआरबी पीओ का है तो आरआरबी पीओ की मिलेंगी, फिर आरआरबी क्लर्क की, फिर आईबीपीएस पीओ की मिलेंगी, तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। इसका प्राइस 499 है। आफ्टर अप्लाइंग रुद्रा 4 कोड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी पेपर पैटर्न की, ठीक है। तो अगर प्री की बात करें, आईबीपीएस पीओ प्री, तो आपका ये 4 साल का रिकॉर्ड है क्वांट का, आप देख सकते हो पेपर पैटर्न, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना डीआई अर्थमेटिक का वेटेज अच्छा रहता है आपके एग्जाम में, और आपका जो स्पीड मैथ्स से पीओ में मोस्टली 10 नंबर की आती है, 15 की आ जाए तो आप लकी हो, ठीक है। फिर ये रीजनिंग का है पूरा पेपर पैटर्न, आप देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस का क्या है रेशियो, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के आपको ये सारे टॉपिक आपको डेली टारगेट में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वांट में ये सारी चीजें मैं 4.0 में आपको कवर करवा रही हूँ, ठीक। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली टारगेट में। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आप वहां से आराम से इसको करो, तो 30 दिन में आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा प्री का, ठीक है। अब ये आता है आपका मेंस का, तो ये रीजनिंग का मेंस का है, ठीक है। बाकी क्वांट पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी आईबीपीएस पीओ के लिए कि आपका क्या वेटेज है और कैसे करना है। ये 99 का बता दिया, ये रुद्रा 4.0, और ये गाइस आपका लास्ट में आता है आपका आईबीपीएस पीओ का स्कॉलरशिप टेस्ट। जितने भी स्टूडेंट फी पे नहीं कर सकते हैं, लगता है एग्जाम फी टाइट है, आपकी जेब टाइट है, नहीं दे पा रहे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका एनरोलमेंट 1 से स्टार्ट होगा, 7 अगस्त को एनरोलमेंट एंड होगा, 8 को एडमिट कार्ड आएगा, और लाइव 9 तारीख को आपका इसका एग्जाम है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल। लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, इनरोल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 स्लॉट में एग्जाम होगा, आपको स्लॉट आपके मेल आईडी पे आ जाएगी, जिससे आप इनरोल करोगे, ठीक है। बाकी ये आपका कट ऑफ बता दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं आपको अच्छे से पूरा कैटेगराइज करके बताऊंगी, बिकॉज जो पेपर है वो मैंने ऑलरेडी उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट एक बार देख लेना वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन की, जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगी। इंग्लिश लैंग्वेज का आप वेटेज देख सकते हो, ये आपका मेंस का है, और ये कट ऑफ है पीओ प्रीलिम्स की। लास्ट ईयर गाइस वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी थी, तो कट ऑफ आपकी काफी कम गई थी, जनरल की देख सकते हो आप कितनी है, बट अगर मेंस की बात करें उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था आपका, जनरल की आप देख सकते हो, जबकि क्वांट का पेपर काफी हैवी था। बट बात करें आपका जनरल अवेयरनेस, तो वो आपकी ठीक ठाक आई थी, इस वजह से आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ सकता है, बट कुछ नहीं, जनरल आपका मेंस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मेंस के इंडिविजुअल कट ऑफ थी। बाकी टोटल फाइनल कट ऑफ आफ्टर योर इंटरव्यू फाइनल अलॉटमेंट की आपकी ये रही थी कैटेगरी वाइज, जिसमें ईडब्ल्यूएस की ये थी, और यूआर की 43.47 मिनिमम, और मैक्सिमम इसको 57.62 आपका गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपका रहा, तो इसलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप एक वीडियो के थ्रू पूरी एक प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्टेप होने चाहिए, आप हर एक चीज एक जगह पाओ, क्योंकि प्रिपरेशन अगर कम टाइम में सक्सेस चाहिए तो चीजें आपको अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन में और सही मात्रा में, तो वो सब आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, और प्राइस एकदम रीजनेबल है, आप चाहो ले सकते हो। बाकी आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो तरीका आप अपना सकते हो, बाकी आप कंटेंट कहीं और का भी ले रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली विदाउट एनी फेल, आप अगर आपने प्रिपरेशन करी है, आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं डिसअपॉइंट होकर नहीं जाओगे, ठीक है। बाकी ये सारी कट ऑफ थी, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। क्वांट के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन 4.0 है, बिकॉज काफी एनालिसिस के बाद ये बैच पूरा आपका क्रिएट किया गया और सारा फ्रेश न्यू कंटेंट है, ये आपको 2023-24 दोनों के एग्जाम में काम आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर की डेट्स देखो पास आने वाली हैं सितंबर अक्टूबर में, फिर नवंबर दिसंबर में मेंस है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, और आप बिल्कुल इस वे में स्टार्ट करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। बाय बाय, टेक केयर।